गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज हम लोग को यूनिट 2 स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, हमें इसमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ना है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है दोस्तों। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोग्रामिंग स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स हैं क्या। दोस्तों, ऑपरेटर्स की यदि हम बात करें तो ऑपरेटर्स आर सम सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट सम ऑपरेशंस दैट आर अप्लाइड ऑन सम ऑपरेंड्स। मीन्स ऑपरेटर्स क्या है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स अभी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो ये है क्या, एक तरह के कुछ सिंबल्स हैं। दीज आर द सम सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट सम ऑपरेशंस। और ये ऑपरेशंस लगेंगे किस पे, कुछ ऑपरेंड्स पे। जैसे यदि हमने लगाया ए एक ऑपरेंड है, एक बी है, और इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया, एक सिंबल लगा दिया प्लस। तो प्लस सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी एडिशन ऑपरेशन को। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट सम ऑपरेशंस। जैसे कि यहाँ प्लस एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट सम ऑपरेशंस दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन सम ऑपरेंड और सम डेटा सो दैट इट दैट कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि मैं बात करूं ऑपरेटर्स की, तो ये इसमें यदि हम समझ लें तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है ना। अब यदि ऑपरेटर की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये तीन तरीके की ऑपरेटर्स को हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी, और तीसरा होता है दोस्तों टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि लिखा है ए प्लस प्लस, एक ऑपरेटर है प्लस प्लस, जो क्या करता है, एक वैल्यू वन इंक्रीमेंट करता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, इसका मीनिंग होता है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर को लगाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है। माइनस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस प्लस, अब ये बाद में लग सकते हैं या पहले लग सकते हैं, ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको। या कोई नंबर है प्लस ए या माइनस ए, प्लस माइनस भी यदि एक ऑपरेंड पे लगाते हैं तो माइनस लगा दिया मतलब ये नेगेटिव नंबर है, प्लस लगा दिया पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये यूनरी ऑपरेटर मीन्स वो ऑपरेटर जिनको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई हो जाते हैं, उसे यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब जैसे नाम से पता चल जाता है, इसको अप्लाई करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े। जैसे किया मैंने ए प्लस बी या ए इंटू बी, तो ये प्लस और इंटू ये सब कैसे ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। इनको अप्लाई करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जो तीसरा है दोस्तों, जिनको अप्लाई करने के लिए तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़े। जैसे कि लिखा, ये इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, कंडीशन देते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। क्वेश्चन मार्क कॉलम को कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क कॉलम। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। जहाँ एक कंडीशन दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट वन लिखा, स्टेटमेंट वन, और यहाँ लिखा स्टेटमेंट टू। तो इसमें यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन चलेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट टू चलेगा। कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट। क्लियर है ना। इसे कंडीशनल, अब देखिए इसमें इसको अप्लाई करने के लिए इस ऑपरेटर में तीन ऑपरेंड की जरूरत है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जिन ऑपरेटर को लगाने के लिए तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, उसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। सी में हम लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों। ऑपरेटर को और स्पेसिफिकली हम लोग कैटेगराइज करें तो ऑपरेटर को हम लोग फॉलोइंग 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑपरेटर्स को इन 8 कैटेगरी में बांटते हैं दोस्तों। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक
ऑपरेटर। दोस्तों दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड है दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ है दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ है दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर, जो अभी हम लोग देखे थे। सिक्स्थ है दोस्तों यूनरी ऑपरेटर। सेवंथ है दोस्तों बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। एंड दोस्तों एट्थ है स्पेशल ऑपरेटर। तो दोस्तों यदि हम कैटेगराइज करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम लोग ऑपरेटर को, यदि हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर फॉलोइंग 8 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। इनको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? ऐसा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर that perform some basic arithmetical operation over operand. Arithmetic operators are those operators that perform some basic arithmetical operation on the operand, and there are following 5 arithmetic operator: plus, minus, multiply, divide and modulus। ये 5 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर सी प्रोवाइड करता है। प्लस लगा देने से 2 ऑपरेंड जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, एडिशन हो जाता है। माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग यहाँ, मल्टीप्लाई के लिए ये सिंबल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों ऑपरेंड, इससे डिवाइड हो जाएगा, और इससे मतलब यदि हमने लगाया है ए मॉडुलस बी, तो ए को बी से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को एज ए रिजल्ट देता है। ये क्लियर है? तो इसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। ये 5 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं दोस्तों। जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड से पे अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑपरेंड जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के ऑपरेंड पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहला हुआ इंटीजर ऑपरेंड्स। इंटीजर ऑपरेंड्स, इंटीजर ऑपरेंड्स का मतलब जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लगा रहे हैं इसमें जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। जैसे मैंने एक इंट ए और बी 2 ऑपरेंड लिया, इंट टाइप के दोनों हैं, और ए में मैंने रख दिया मान लीजिए 10, बी में वैल्यू रख दिया 5। ठीक है, अब हमने यदि इन दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेटर लगाया, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट जो आएगा, मान लीजिए उसे मैंने सी में रखा है तो रिजल्ट सी में आ गया, तो ये रिजल्ट भी सी भी इंटीजर टाइप का ही होगा। तो इसका मतलब सी वेरिएबल को भी कैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा? इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर ऑपरेंड्स होते हैं सारे, तो उसका रिजल्ट वाला ऑपरेंड भी इंटीजर टाइप का ही आता है। ऐसे ही यदि c इक्वल टू ए इंटू बी करूँ तो ए और बी इंटीजर है, तो c मल्टीप्लाई होने पे भी उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? इंटी टाइप का ही होगा। ऐसे d इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी कर दूँ, ठीक है, c इक्वल टू ए मॉडुलस बी कर दूँ। इन सारे केसेस में दोस्तों चाहे प्लस हो या c इक्वल टू ए माइनस बी, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो मॉडुलस है, कोई भी ऑपरेटर यदि लगा रहे हैं और ये दोनों ऑपरेंड
इंटीजर टाइप का है तो उसका रिजल्टेंट ऑपरेंट भी कैसा होगा, उसका रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का ही आएगा। क्लियर है। दूसरा, ये दोनों के दोनों ऑपरेंट हमारे फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। फ्लोट ऑपरेंट्स के ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग लगा सकते हैं। ये फ्लोट टाइप का है, ए और बी दोनों फ्लोट। तो ए की वैल्यू मान लीजिए 10.5 है और बी की वैल्यू 5.5 है। ठीक है। जब फ्लोट होते हैं दोस्तों, तो जब इनका ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी फ्लोट टाइप का ही आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब फ्लोट ऑपरेंड होते हैं तो उसमें मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता है। क्या मतलब है कि यदि ए को हमने बी से ऐड किया तो ये ऐड हो जाएगा, रिजल्ट सी में आ जाएगा, और ए और बी दोनों फ्लोट हैं तो सी भी फ्लोट टाइप का ही आएगा, रिजल्ट भी फ्लोट टाइप का ही आएगा। फ्लोट प्लस फ्लोट इजकल टू फ्लोट, इंट प्लस इंट इजकल टू इंट। ऐसी ए माइनस बी भी हो जाएगा, ए डिवाइड बी भी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी भी हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ देन डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि हम ए मॉडुलस बी करें, ए मॉडुलस बी इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। फ्लोट वैल्यू में मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो पहला था कि ऑपरेंट दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर डिवाइड इंटीजर, इंटीजर मॉडुलस इंटीजर, सबका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। फ्लोट में फ्लोट प्लस फ्लोट रिजल्ट फ्लोट, फ्लोट माइनस फ्लोट फ्लोट, फ्लोट इंटू फ्लोट फ्लोट आएगा, फ्लोट डिवाइड बाई फ्लोट फ्लोट ही आएगा। लेकिन मॉडुलस फ्लोट में अलाउड नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों कि ऑपरेंड आपके मिक्स हो सकते हैं। ऑपरेंड कैसे हो सकते हैं, मिक्स्ड ऑपरेंड हो सकते हैं कि ए फ्लोट टाइप का है और बी इंट टाइप का है, बी इंट टाइप का है। ठीक है ना। ए आपका ए ऑपरेटर यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ए आपका फ्लोट टाइप का है और बी इंट टाइप का है। ठीक है। तो उस केस में दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट टाइप का आएगा, फ्लोट प्लस इंट इक्वल टू फ्लोट। देखिए आगे मैं आप लोगों को डेटा टाइप पढ़ाया हूँ या पहले ही मैंने पढ़ा दिया डेटा टाइप। इंट का साइज 2 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है। हमेशा जब डिफरेंट साइज के ऑपरेंड का आपस में ऑपरेशन होता है तो जो बिगर साइज का डेटा होता है उसमें रिजल्ट आता है। तो फ्लोट और इंट आपस में ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट टाइप का आएगा। तो यदि मैं a प्लस बी करूँ तो c कैसा आएगा, ये इंट है, ये फ्लोट है, बी इंट है, तो फ्लोट प्लस इंट का रिजल्ट फ्लोट में आएगा। तो c को कैसा बनाना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसे सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी सिंस मिक्स है तो मिक्स में भी ए मॉड्यूलस बी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इसमें से एक फ्लोट टाइप का हो जाएगा और फ्लोट के साथ ये मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क नहीं करता। क्लियर है। तो 3 तरीके के ऑपरेंड पे अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद दोस्तों बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड का आपस में रिलेशनशिप चेक करता है। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स दैट रिजल्ट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को चेक करता है, दोनों को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसे बोलते हैं। कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो ये चेक करता है कि इन दोनों के बीच का रिजल्ट, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आइदर ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू वैल्यू को C1 से रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है इसका, यदि और ये जो फॉलोइंग 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। 1 2 3 4 5 6। क्या है रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच
रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों वेरिएबल को, दोनों ऑपरेंड को एक दूसरे से कंपेयर करता है और कंपेयर करके रिजल्ट या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। ट्रू का मतलब 1 एंड फॉल्स का मतलब 0 रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। और यदि मैं चेक करूं कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए 10 है बी 5 है, तो ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब क्या दिखाएगा ये रिजल्ट में आपको? ट्रू का मतलब रिजल्ट में क्या दिखाएगा? 1 दिखाएगा। क्लियर? ऐसी यदि लिखा जाए ए प्लस 5, या ऐसे लिखा है मान लीजिए ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी प्लस 5। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू यहाँ 5 थी, 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 10 हो गया। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहता है मतलब दो एक साथ लगा है, तो ग्रेटर चेक करेगा, आइदर इट शुड बी ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू शुड बी ग्रेटर, आइदर इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू द राइट साइड ऑफ एक्सप्रेशन। The left side expression value should be greater than, either greater than or equals to the right side value। लेफ्ट और राइट को कंपेयर कर रहा है, इधर वाले एक्सप्रेशन को इधर वाले से कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करके या तो इनके बीच रिजल्ट ट्रू आएगा रिलेशनशिप का या फॉल्स आएगा। तो यहाँ क्या है, ए 10 है बी 5 है, लेकिन 5 प्लस 5 10 हो गया, तो 10 इज ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, तो रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा, मीन्स इसका रिजल्ट भी बना जाएगा। यदि ये है ए लेसर देन बी, ए की वैल्यू 10 है बी की वैल्यू 5 है, तो ये रिजल्ट ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ए लेसर देन इक्वल्स टू, ए लेसर देन इक्वल्स टू, यदि बी लिखा है या मान लीजिए बी प्लस 5 है, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू लेस, बी प्लस 5 मीन्स 10, लेसर तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, तो आइदर दिस और दिस, कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, मीन्स यहाँ भी क्या देगा? 1। ए इक्वल्स टू बी प्लस 5, यदि मैं कर दूँ ए इक्वल्स टू बी प्लस 5, तो ए की वैल्यू 10, बी इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ना। यदि ए इक्वल्स टू बी लिखा है, इसका मतलब होगा कि बी की वैल्यू ए में असाइन कर देगा, बी की वैल्यू ए में असाइन कर देगा, लेकिन ए इक्वल्स टू बी का मतलब होता है ए और बी को कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू है, तो ए इक्वल्स टू बी प्लस 5, तो बी प्लस 5, 5 प्लस 5 10, और इधर 10, ए की वैल्यू भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? कंपैरिजन ट्रू आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी बना जाएगा। और यदि ये लिखा है ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, मिस बना जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर वो सिंबल्स हैं जो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों या तो ट्रू रिलेशनशिप आता है या फॉल्स रिलेशनशिप आता है। आफ्टर कंपैरिजन ये रिजल्ट या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। क्लियर है? जिसका हम लोग प्रोग्रामिंग में कंडीशनल ऑपरेटर में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। आगे जो हम लोग कंडीशनल इफ एल्स स्विच केस ये सब पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में, तो उसमें इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर का ही यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को और एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो लॉजिकल एक्सप्रेशन के बीच और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाना है
तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशन। एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, उनके बीच कुछ रिलेशनशिप है और उन रिलेशनशिप को और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। और ये तीन तरीके का होता है, एक है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और दूसरा है लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये लॉजिकल एंड इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड, इसे बोलते हैं लॉजिकल और इसे बोलते हैं लॉजिकल नॉट। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एंड लॉजिक क्या करता है, जब सारे इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आता है। मीन्स एंड लॉजिक ट्रू होने के लिए सारे कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। एक भी फॉल्स कंडीशन होगा तो एंड लॉजिक का रिजल्ट 0 आ जाता है। सिंबल लेकिन ये यूज करते हैं, है ना, सिंबल्स जो यूज करेंगे ये। और का मतलब एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और नॉट का मतलब यदि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, कंडीशन कंप्लीमेंट कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है, लिखा है x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 7 और हमें चेक करना है कि x लेस देन 6 एंड, इसके बीच लगा है एंड x y ग्रेटर देन 6। देखिए एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये है ना, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाना है तो उसके बीच हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, पहले ये कंपेयर होगा, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, x की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन 6, यस ट्रू है ये वाला देखिए y ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है ना, y की वैल्यू 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू हो गया। और इनके बीच में एंड लगा है तो ट्रू एंड ट्रू, यदि दो एंड लॉजिक क्या कहता है, सारे ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन का ट्रू आ जाएगा। तो इसका भी यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते हैं, जब एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना है और उन सारे कंडीशन के बीच में रिलेशनशिप बनानी है कि ये भी कंडीशन ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, सारे कंडीशन ट्रू हो तब ये टास्क करो। तो हम लोग सारे लिए जो कंडीशन चेक करेंगे उन सब के बीच में एंड लगा लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर लेता है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, इट असाइन द राइट हैंड ऑपरेंड, इट असाइन, जैसे लिखा है a इक्वल्स टू 6 तो राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में असाइन कर देती है ये। ठीक है, तो और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो एक तो इक्वल्स टू है, एक प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉडुलस इक्वल्स टू। इक्वल्स टू क्या करेगा, यदि a इक्वल्स टू b लिखा है तो क्या करेगा, a b की वैल्यू, या लिखा है a इक्वल टू 2 मीन्स 2 की वैल्यू a में साइन कर देगा। ठीक है, ये है a प्लस इक्वल्स टू 2, a प्लस इक्वल्स टू 2 का मीनिंग है दोस्तों, इसका मीनिंग है a इक्वल्स टू a प्लस 2। a इसी a प्लस इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है, a इक्वल्स टू a प्लस 2, a में 2 ऐड करेगा और रिजल्ट को फिर a में असाइन कर देगा। ऐसे ही a माइनस इक्वल्स टू 2, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, a डिवाइड इक्वल्स टू 2, a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग करेस्पॉन्डिंग वैसे ही है, a इक्वल टू a माइनस 2, इसका मीनिंग है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 2, इसका मीनिंग है a इक्वल्स टू a डिवाइड 2 एंड इसका मीनिंग है a इक्वल्स टू a मॉड्यूलस 2। तो राइट हैंड एक्सप्रेशन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे असाइन कर देता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों,
तो ये दोस्तों हम लोगों ने 4 ऑपरेटर पढ़ लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और बाकी के 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए जिससे आपके हम लोग मोटिवेट हो सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।